अब तक आपने देखा। अरे लड़का आपको नहीं मिल रहा, शादी आपकी नहीं हो रही, तो पूरी दुनिया में क्या मैं ही मेरे को फंसाने के लिए? मुझसे शादी करना चाहती है ना? ठीक है, शादी के बाद कहाँ जाएंगी आप? मेरे ही घर आएंगी ना? अगर आपकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम विभोर पोद्दार नहीं। मुझे पता है पापा बियानी क्या मेरी शादी फाइनल कराए हैं, अपनी दुकान बचाने के लिए मुझे बेच आए हैं। ये बोल रहे तू? अरे मारे से ज्यादा थारे पे जान लुटाते हैं वो, इसलिए बेच आए अपने आप को उसके दार्शन के पास। कि मिस्टर सीताराम बियानी इस लायक ही नहीं कोई इनको इज्जत दे। विभोर प्लीज, शादी की बात कहकर, अगर वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे तो साथ ही में आपकी फैमिली की भी हेल्प कर रहे हैं। अब आगे। पापा कल आप दुकान से लेट आए थे इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। ये पैसे कल मैंने एटीएम से निकाले थे। धन्यवाद बेटा। पापा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज मैं भी आपके साथ दुकान चलूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चल ले। आखिरी दिन दुकान पे तू भी बैठ ले आज। जिद थी ना तेरी कि दुकान पे नहीं बैठेगा, ले जिद पूरी हो गई तेरी। अब तुझे कोई ना बोलेगा दुकान पे बैठने के लिए, कोई नहीं। आप तो हमारा स्वभाव जानते हो भगवान जी। ये हमारे लड्डुओं का प्रसाद ग्रहण कीजिए और हमारी मुसीबतों का हल ढूंढ लीजिए। अब जीजी का 40 रकम घर ना चले तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ, उस दुकान में ये भी तो काम करते हैं। कमाई कम होगी तो इनकी तनख्वाह भी तो कम होगी, फिर हमारा क्या होगा? हे भगवान जी, कोई तो चमत्कार जरूर दिखाइए, कोई ऐसा जादू चलाइए जिससे ये सब बियानी की बेटी को ब्याहने के लिए मान जाए। हाँ भगवान जी, और वो ब्यानी की बेटी अगर घर आ गई तो लक्ष्मी जी तो स्वयं मेरे घर आ जाएगी। हे प्रभु, कुछ तो करो। हे भगवान, आज यहाँ इन दोनों के बीच कोई बहसबाजी ना हो जाए। ज्यादा खुश न हो सीताराम बियानी, तुझे जानबूझ के अंदर भेजा है। अगर तू पहले ना गया तो तमाशे में मजा कैसे आएगा? जो पगड़ी सर पे रखी है मन ने अब वही पगड़ी उछालनी है। इस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब पक्का अंदर बड़ा तमाशा करने वाले हैं ये। माँ जी चले अंदर। चलो बेटा।
दी को बैक स्टेज छोड़कर आती हूँ। चलो दी। माँ, मैं तैयारी करने बैक स्टेज जाती हूँ। अच्छा बेटा। सवेरे से देख रही हूँ आप बैग छोड़ ही नहीं रहे हैं। मारे को दीजिए ना, आपके हाथ दुख जाएंगे। हाथ दुखेगा तो डॉक्टर को बुलवा लूंगा। और वैसे भी हमारे हाथ में बैग का दम घुट रहा है, रहने दे। मौसा जी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ अकाउंट्स में? तू करेगा? जी। ठीक है, ये देख, यहां तक मैंने हिसाब जोड़ लिया है, आगे का तू जोड़ ले। उठा ले छोरे, कोई जरूरी फोन होगा। हेलो। ओ हीरो, कहाँ है तू? अब तक आया क्यों नहीं? लेट हो रहा है यार, हम बड़े बाजार में तेरा वेट कर रहे हैं। नहीं यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो तुम लोग कंटिन्यू करो, शाम को मिलता हूँ, बाय। विभोर। जी पापा। इतना कह रहे हैं अगर तेरे दोस्त, तो चला जा उनसे मिलने। नहीं पापा, ऐसे ही बुला रहे हैं टाइम पास करने के लिए, और वैसे भी ये हिसाब ज्यादा जरूरी है। आप हंस क्यों रहे दादाजी? सच बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी वहाँ बहुत बोर ही होता हूँ। थारी आंखों में घनश्याम की परेशानी साफ नजर आती है मन्ने। भैया, अब आप क्या सोच रहे हो? बहुत अजीब लग रहा है निकुंज। आज सब लोग यहाँ पर हैं तो बापूजी गायब हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें इस समाज के फंक्शन में जाने की इतनी क्या चाहती। सुनिए जी, सवेरे से आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलो। मैं कोई पीसीओ का डब्बा हूं कि सिक्का डालेगी तभी बोलेगी? आज दुकान पर आपकी ज्यादा जरूरत थी, शाम को वहाँ पर। चुप कर, क्या होगा हमारे वहां जाने से? हमारे शक्ल पर कोर्ट का आदेश छपा है कि मन्ने देखकर दुकान बच जाएगी। ऐसी बात नहीं है, आपके वहाँ रहने से देवर जी को थोड़ा सहारा मिलेगा। क्यों, है ना सब वहाँ, संभाल लेंगे। मन्ने कोई उंगली पकड़ के ना बैठना। और तू चुप रहे, ज्यादा मगजमारी न कर मारे से। Didi, you know what? I'm very confident.
कि इस साल कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तो आप ही को मिलेगा। इनफैक्ट पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो आप। सीताराम जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। छोड़ी ना इन बातों को। ये तो आपका बड़प्पन है, सच्ची कहते हैं लोग, आप बड़े दिल वाले हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुंह तो ऐसे बना रखो है जैसे तलवे चाट लेगा सीताराम के। कहीं मारा दिया हुआ चैलेंज पूरा ना कर ले सीताराम। सीताराम जी नमस्कार। भाभी नमस्कार। आइए, आपके बैठने का इंतजाम वहाँ किया है। आइए, फिर मिलते हैं। ये मान सम्मान जो समाज तुम्हें दे रहा है ना सीताराम, बस कुछ ही पलों के लिए है, क्योंकि यही समाज कुछ पलों बाद तुम पर हंसेगा। हाँ सोनाली, ओ मैं तो भूल ही गई थी। हाँ मैं अभी आई। हाँ हाँ सॉरी दीप, कॉलेज से बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, आई हैव टू गो, सॉरी। बट एनीवेज ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। एंड याद रखना कि इस बार कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तो आप ही को जीतना है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से बनाना। आई सी यू सून, बाय। आपको भी ऑल द बेस्ट। दादी जी, बात करो ना छोटी माँ से। माँ कितनी उदास लग रही हैं। रहने दे मनीषा बहू, थोड़ी देर अकेले रो लेवेगी, आप ही शांत हो जावेगी। हाय जीजी, ये लो प्रसाद। आप तुम्हारा स्वभाव जानती हो। वो क्या है कि अपनी दुकान के खातिर मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है मैंने। मैंने पता है तन्ने सुबह से कुछ ना खाया होगा, ले थोड़ा सा खा ले। कितना ख्याल है तन्ने मारा। अगर आप डांटो ना तो मैं कुछ कहूँ? जब तने मालूम है कि डांट पड़ेगी तो क्यों पूछे हैं? जीजी, आप तुम्हारा स्वभाव जानती हो। मैं एक सपना देख के डर गई। क्यों? ऐसा क्या देख लिया तन्ने? जीजी, मैंने रीति को लक्ष्मी के रूप में घर आते हुए देख लिया। स्वभाव जानते हो, मैं सपने में डर के उठ गई। जीजी बताओ ना, इस सपने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है थारे सपने का। घर और दुकान बचाने के लिए अपने बेटे की बलि ना देनी है मने। पर जीजी आप बात को... बस मन भरी, इन्होंने फैसला कर लिया है तो मने इस बारे में कुछ नहीं सुनना। तो देखते हैं कि आप सभी में से कौन है हमारा बेस्ट कुक। आप लोगों का वक्त शुरू होता है अब।
कुकिंग कंपटीशन में रोटी कौन बनाता है? खाना बनाना आता नहीं है तो कंपटीशन में आते क्यों हैं? बाकी है। सवेरे से देख रही हूँ आप बैग छोड़ ही नहीं रहे। मारे को दीजिए ना, आपके हाथ दुख जाएंगे। हाथ दुखेगा तो डॉक्टर को बुलवा लूंगा। और वैसे भी हमारे हाथ में बैग का दम घुट रहा है। The countdown begins. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. और अब आप लोग अपनी डिशेस अपने टेबल पर लगा लें। हमारे जजेस अब एक एक करके आप लोगों के टेबल पर आएंगे, आपके डिशेस चखेंगे और आखिरी में अपना निर्णय सुनाएंगे। और अब बारी है कुकिंग कंपटीशन की विजेता की। उस कुकिंग कंपटीशन की विजेता को आप लोग बखूबी जानते हैं। Any guesses? देखते हैं कि आपका ये गैस सही है या गलत। तो ना हर साल की तरह इस साल भी मैं ही विनर हूँ। और कुकिंग कंपटीशन की विनर है रीति बियानी। और काजल पोद्दार भी। जी हाँ, इस बार इन दोनों के बीच फर्स्ट प्राइज के लिए टाई हो गया। रीति का बनाया हुआ पिज्जा बड़ा ही लाजवाब था। उसमें मसाले तो देसी थे लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल इटालियन। और दूसरी ओर काजल का बनाया हुआ मूंग दाल का हलवा एकदम पारंपरिक। और इसीलिए दोनों ही फर्स्ट प्राइज की हकदार थी। कांग्रेस। पापा, मेरी बेटी खाना बनाए और किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुबारक हो बियानी साहब, हम आपसे बहुत नाराज हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी की बात और आपने हमसे छुपाई।
कौन सी खुशखबरी, क्या छुपाया मैंने? वैसे तो आप सारी बातें बताती हैं, लेकिन ये लड़के वाली बात क्यों छुपा रही हो? कौन सी लड़के वाली बात? आप क्या बोल रही हैं? हाँ रिति, तूने हमें भी नहीं बताया कि तेरी शादी फिर से तय हो गई है। अरे पापा, आप तो बता दे कि हमारे होने वाली जीजू कौन है। तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बियानी साहब, आपने अपने बेटी की शादी 5 दिन बाद तय की है। इनविटेशन कार्ड भी छाप दिए।